जय हिंद एवरीवन। सबसे पहले आप सभी साथियों को हमारे तरफ से हैप्पी दिवाली। आप सभी लोग अच्छे से दिवाली मनाओ, लेकिन अपना मुंह बचा कर रखना, ठीक है ना। ज़्यादा पटाखा टाका नहीं छोड़ना, नहीं तो एक भी पटाखा अगर मुंह पर लगेगा ना तो मुंह का हुलिया चेंज हो जाएगा। और आज के इस वीडियो में मैं इंडियन आर्मी एएनए के बारे में बताने वाला हूँ, जिसके बारे में काफ़ी सारे लोगों को काफ़ी बात नहीं पता है। एक ऐसा पोस्ट है जो परमानेंट है। इसके अलावा किसी भी सेंटर से जो ग्रुप सी की ऑफलाइन भर्तियाँ निकाली जाती हैं, जिसमें ऑफलाइन फार्म भर के पोस्ट ऑफिस पर ले जाकर जमा करना रहता है। उसके बाद से कुछ दिन बाद उसका कॉलिंग लेटर आता है, 3-4 महीने बाद उसका कॉलिंग लेटर आता है। तो जितने लोग उसमें भर्ती होते हैं तो वो भी परमानेंट रहता है, लेकिन वो सिविल का भर्ती रहता है, ग्रुप सी का रहता है। मतलब वो लोग भी इंडियन आर्मी के साथ ही रहकर काम करते हैं, परमानेंट रहते हैं, लेकिन इसमें वर्दी नहीं मिलता है। और ये जो इंडियन आर्मी एएनए वाला है ना, नर्सिंग असिस्टेंट वाला है, इसमें सेम इंडियन आर्मी के जैसा वर्दी मिलता है और इसका सैलरी भी काफ़ी अच्छा खासा रहता है, इसका सुविधा भी काफ़ी अच्छा खासा रहता है। तो इसके बारे में मैं आप लोगों को सारी चीज़ें बता रहा हूँ और इसका एज भी ज़्यादा लगता है। अभी जो एएनए वाला है ना, इसके अलावा एक सिपाही फार्मा का होता है, तो उसमें जो एज रहता है ना 25 साल तक रहता है। और बहुत सारे लोगों को इसके बारे में नहीं पता होगा, तो मैं पूरा का पूरा डाटा इकट्ठा किया हूँ। अगली बार इंडियन आर्मी एएनए का ऑनलाइन किस महीने से चालू हुआ था और मतलब लास्ट डेट कितना तारीख तक था, ये सारी चीज़ें मैं इकट्ठा करके लिख दिया हूँ। और इसमें जो दौड़ होता है ना, दौड़ में नंबर उम्र नहीं मिलता है, सिर्फ मतलब क्वालिफाई करना रहता है, पास करना रहता है। जो बीम होता है ना, उसमें भी नंबर नहीं मिलता है। सारी चीज़ें मैं आप लोगों को बता दूंगा। भाइयों के पास ये वीडियो शेयर कर देना, जितने लोग फौज से जुड़े हुए हैं। हमारे कुछ ऐसे साथी हैं जिनके पास योग्यता तो है, सब कुछ है, लेकिन उनको पता नहीं चल पाता है कि किसमें कितना पास होना चाहिए, कौन भर्ती परमानेंट है, किसमें कितना हाइट होना चाहिए। उन लोगों को टाइम से पता नहीं चल पाता है, और जब समय खत्म हो जाता है तब बोलते हैं यार हमें तो कोई बताने वाला नहीं था। तो मेरे भाई जितने लोग भी हमसे जुड़े हुए हो ना, आप लोगों के साथ ऐसा नहीं होने वाला है। नर्सिंग असिस्टेंट का भर्ती भी 2 फेज में कराया जाता है। सबसे पहले इसमें भी ऑनलाइन पेपर कराया जाता है, उसके बाद से रिक्रूटमेंट रैली कराया जाता है। जो लोग पेपर में पास होते हैं सिर्फ उन्हीं लोगों को दौड़ के लिए बुलाया जाता है। और इसका एप्लीकेशन फीस 250 रुपया लगता है, मतलब 250 रुपया इसका एप्लीकेशन फीस लगता है। अब बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। इसी के बारे में जानना आप लोगों को सबसे जरूरी है, यही आप लोगों को समझना है। ये जो भी मैं लिख कर रखा हूँ ना, ये पूरा का पूरा नोटिफिकेशन मैं अपने टेलीग्राम चैनल में भेज दूंगा। मेरा टेलीग्राम चैनल नीलेश ब्लॉग के नाम से है। अगर आप अभी तक मेरे टेलीग्राम चैनल में नहीं जुड़े हो तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से जाकर आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल में जुड़ जाना। जैसे इंडियन आर्मी एएनए का मैं पूरा का पूरा नोटिफिकेशन भी भेज दूंगा, और जो अपने पास ये सारी चीज़ें लिखा हूँ तो ये सारी चीज़ें भी मैं उसमें भेज दूंगा। तो एक बार आप लोग भी अपने तरफ से पढ़ लेना, ठीक है ना। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में यहाँ पर बताया जा रहा है कि इसमें 12 पास होना चाहिए साइंस साइड से, और फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड इंग्लिश होना चाहिए, वो भी 50% से 12 पास होना चाहिए, और प्रत्येक सब्जेक्ट में 40% होना चाहिए, ठीक है ना, याद रखना। जैसे साइंस साइड से फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड इंग्लिश होना चाहिए, और 50% से 12 पास होना चाहिए, प्रत्येक सब्जेक्ट में 40% होना चाहिए। अगर आपके पास बायोलॉजी नहीं है तभी भी आप इसमें फार्म भर सकते हो, उसका भी एक कंडीशन है, ये भी आप लोग समझ लो, ठीक है ना। यहाँ पर बोला गया है कि 12 पास साइंस साइड से होना चाहिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बॉटनी, जूलॉजी एंड इंग्लिश होना चाहिए, ठीक है ना। बायोलॉजी के जगह ये बोला गया है। और इसमें भी मतलब 12 पास 50% से होना चाहिए, और 40% हर सब्जेक्ट में होना चाहिए। और इसका जो मिनिमम एज है ना, कम से कम इसमें 17.5 साल उम्र होना चाहिए, और अधिक से अधिक 23 साल उम्र होना चाहिए। इस बार तो उम्र में छूट मिल गया था, वही मतलब 2 साल का उम्र में छूट मिल गया था, जैसे 2023 में जो भर्ती कराई गई थी, लेकिन अब नहीं मिलने का चांस है। अब बात कर लेते हैं इसमें जो दूसरी भर्ती कराई जाती है सिपाही फार्मा का, तो इसके बारे में काफ़ी सारे लोगों को नहीं पता रहता है। देखो इसमें 12 पास मांगता है, और 12 पास के साथ साथ डी फार्मा मांगता है, और इसमें एज भी बढ़ा दिया जाता है। ऐसा नहीं कि डी फार्मा करोगे तो आपका ज़्यादा एज हो जाएगा, तो भाई एज भी ज़्यादा कर दिया गया है। इसमें उम्र 25 साल तक रहना चाहिए, ठीक है ना। तो जितने लोगों को भी इसके बारे में नहीं पता था वो लोग जान लो, 12 पास के साथ साथ डी फार्मा करोगे तो मतलब परमानेंट इंडियन आर्मी में जा सकते हो। और इसमें कंपटीशन बहुत कम होता है, समझो ना के बराबर होता है, क्योंकि जो लोग डी फार्मा और फार्मा करते हैं ना, तो वो लोग जल्दी आर्मी का भर्ती नहीं देखते हैं। मतलब वो लोग इसके बारे में जानकारी ही नहीं रखते हैं। जिन लोगों को पता रहता होगा वो लोग तो भर्ती देखते ही होंगे, लेकिन काफ़ी सारे लोगों को नहीं पता रहता है। आज आप लोगों को भी पता चल गया होगा, और पहले से भी कुछ लोगों को पता होगा। अब बात कर लेते हैं कि एनसीसी वालों को कैसे छूट मिलता है। तो एनसीसी ए सर्टिफिकेट वालों को मतलब इंडियन आर्मी एएनए में 5 नंबर का पेपर में छूट मिलता है, और एनसीसी बी सर्टिफिकेट वालों को इंडियन आर्मी एएनए के पेपर में 10 नंबर का छूट मिलता है, और एनसीसी सी वालों को इंडियन आर्मी एएनए के पेपर में 15 नंबर का छूट मिलता है। और जो लोग आरडीसी परेड किए रहते हैं एनसीसी में, तो उन लोगों को पेपर में 20 नंबर का छूट मिलता है। ये छूट पहले नहीं एएनए में
मिलता था, ठीक है ना। पहले सिर्फ जीडी और ट्रेडमैन में मिलता था। फिजिकल फिटनेस टेस्ट, इसमें 1600 मीटर का दौड़ होता है और 5 मिनट 45 सेकंड टाइम मिलता है। और ये दौड़ कब होता है? पेपर पास करने के बाद ये दौड़ होता है। और नीड टू क्वालिफाई, मतलब ये सिर्फ क्वालिफाई करना रहता है। ऐसा नहीं है कि फर्स्ट ग्रुप में मारोगे तो इतना नंबर मिलेगा, उतना नंबर मिलेगा। दौड़ में कोई भी नंबर वंबर नहीं मिलता है, ठीक है ना, सिर्फ दौड़ पास करना रहता है। उसके बाद से यहाँ पर तो मैं लिख दिया हूँ, दौड़ में कोई नंबर नहीं मिलेगा। और बीम भी क्वालिफाई करना रहता है, बीम में भी कोई नंबर नहीं मिलता है। उसके बाद से 9 फीट का डिस्क कूदना रहता है, इसमें भी कोई नंबर नहीं मिलता है, सिर्फ पास करना रहता है। और जिग जग बैलेंस होता है तो इसमें भी कोई नंबर नहीं मिलता है, सिर्फ क्वालिफाई करना होता है, ठीक है ना। 10 प्रश्न पूछे जाते हैं और मैथ के सिर्फ 5 ही प्रश्न पूछे जाते हैं। जो लोग बोलते हैं मैं मैथ में बहुत ज्यादा कमजोर हूँ, मुझे मैथ थोड़ा सा भी नहीं आता है, तो उन लोगों के लिए ये बेस्ट है। ये जो मैथ के 5 प्रश्न पूछे जाएंगे ना, बिल्कुल नॉर्मल तरीके से पूछे जाएंगे। अगर 1 महीना तैयारी कर लोगे ना तो 5 में से 5 प्रश्न सही कर दोगे। हमारे कुछ दोस्त लोग इसका पेपर दे चुके हैं तो वो लोग बता रहे थे। और फिजिक्स के 5 प्रश्न पूछे जाते हैं, केमिस्ट्री के 15 प्रश्न पूछे जाते हैं और बायोलॉजी के 15 प्रश्न पूछे जाते हैं। टोटल 50 प्रश्न पूछे जाते हैं 200 नंबर के। और पूरा 60 मिनट का पेपर में टाइम मिलता है, ठीक है ना। और निगेटिव मार्किंग कितना रहता है? 1/4 का निगेटिव मार्किंग रहता है। हाइट जो लोग उत्तराखंड, गढ़वाल, कुमायूं से रहते हैं उन लोगों का 163 सेंटीमीटर लगता है। और नॉर्मल चेस्ट 77 सेंटीमीटर उन लोगों का लगता है और 5 सेंटीमीटर फुलाना रहता है। और जो लोग उत्तर प्रदेश, मेरठ, आगरा से रहते हैं उन लोग का हाइट 170 सेंटीमीटर लगता है। और इन लोगों का नॉर्मल चेस्ट 77 सेंटीमीटर आता है और 5 सेंटीमीटर फुलाना पड़ता है। और देखो यहाँ पर भी ईस्टर्न उत्तर प्रदेश का, यूपी का दिया है, इन लोग का हाइट 169 सेंटीमीटर लगता है। तो हाइट तो मतलब राज्य के हिसाब से लगता है, ठीक ना। हाइट के बारे में सारी चीजें इस नोटिफिकेशन में दी गई हैं, तो इसको आप लोग देख लेना। ये पूरा का पूरा नोटिफिकेशन मैं अपने टेलीग्राम चैनल में भेज दूंगा। मेरा टेलीग्राम चैनल नीलेश ब्लॉग के नाम से है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। तो अगले बार के नोटिफिकेशन में यहाँ पर साफ साफ लिखा गया है 16 फरवरी से अगले बार इसका ऑनलाइन हुआ था और लास्ट डेट 15 मार्च 2023 था, ठीक है ना। 16 फरवरी से 15 मार्च 2023 है। पूरा वीडियो देखे होंगे, उनको इंडियन आर्मी अन्य के बारे में सारी चीजें आसानी से पता चल गई होंगी। एक बात और आप लोगों को जानना है, अगर आप 12 बायोलॉजी से पास हो, इंडियन आर्मी अन्य का जितना भी क्वालिफिकेशन बताया हूँ अगर वो आपके पास है तो आप इंडियन आर्मी जीडी में भी फार्म भर सकते हो और इंडियन आर्मी एएनए में भी फार्म भर सकते हो। क्योंकि जब इसका ऑनलाइन कराया जाता है ना तो दोनों एक ही साथ कराया जाता है। अगर दोनों एक ही साथ नहीं भी कराया जाएगा ना तभी भी आप दोनों में फार्म भर सकते हो। इस बार जो भर्ती कराई गई थी तो मतलब बहुत सारे लोगों को ये बात क्लियर नहीं पता था कि हम दोनों में फार्म भर सकते हैं या नहीं भर सकते हैं। हमारे कुछ ऐसे साथी थे जो इंडियन आर्मी जीडी में भी फार्म भरे थे और इंडियन आर्मी एएनए में भी फार्म भरे थे। तो मतलब जीडी का तैयारी कर रहे थे और एएनए का उन लोग का पेपर निकल गया और एएनए में वो लोग सिलेक्शन भी ले लिए। अभी उन लोग का इंटरव्यू भी आप लोग के सामने आने वाला था, लेकिन बहुत जल्दबाजी में वो लोग ट्रेनिंग में चले गए। अभी वो लोग ट्रेनिंग कर रहे हैं, तो जैसे ही वो लोग ट्रेनिंग फाइनल करके वापस अपने गांव आएंगे ना तो उन लोग का पूरा इंटरव्यू आप लोग के सामने आएगा। आप लोग इंतजार करना, ठीक है ना। तो सारी चीजें मैं आप लोगों को बता दिया हूँ। इसके अलावा हमें नहीं लगता है कि आप लोग को दूसरा कोई जानकारी चाहिए। उम्मीद करता हूँ इस बार जो इंडियन आर्मी अन्य की भर्ती आने वाली है उसमें आप लोग कुछ भी गलती नहीं करोगे। अगर 12 बायोलॉजी से पढ़े हो या सिपाही फार्मा वाला जो बताया हूँ वो क्वालिफिकेशन आपके पास है तो आप इसमें फार्म भर के आसानी से मतलब पेपर देने जाओगे और मेहनत करके इसका पेपर निकाल के दौड़ और फाइनल करके और इंडियन आर्मी में परमानेंट जॉब ले लोगे, परमानेंट भर्ती हो जाओगे, ठीक है ना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।